ये शायद हमारे भारत का सबसे बेस्ट 125 सीसी का स्कूटर होने वाला है। तो इस गाड़ी का रिव्यू आगे बढ़ाने से पहले सबसे बड़ा वाला बिग थैंक्स टू चौधरी मोटो प्लांट, जिन्होंने मुझे अपना ये गाड़ी लेने दिया। तो मैंने चौधरी मोटो प्लांट का फ़ोन नंबर और उनका लोकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जब भी आप नया गाड़ी बुक करो या फिर आप इसे ही आप लेने वाले हो तो एक बार उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करना हो। मेरा नाम लोगे तो आपको नॉर्मल डीलरशिप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, बिलीव नहीं होता है, नंबर आपको दिया हुआ है, एक बार आप कंपेयर करके देख सकते हो उनसे। दूसरे डीलरशिप में भी बात करो और उनसे भी बात करके आप देख सकते हो। तो ये है 2025 की नई TVS की Ntorq 125 जो पहले से आता था, बट इसमें दो चीज़ चेंजेस कराया गया है। जैसे मेन तो करा गया है कि ये पूरा इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी डाला गया और इसका नाम दिया गया है रेस XP। और उसके साथ साथ ये अब आपको गाड़ी देखने को मिलता है OBD 2B कंप्लायंस के साथ, जो लेटेस्ट वाला जो वेरिएंट है जो आपको पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, गाड़ी पूरा ऑटोमेटिक हो गया है, तो उसके साथ देखने को मिलता है। बट मैं आपका ये रिव्यू ऐसे नॉर्मल इसके साथ नहीं करूंगा, मैं जो इसका जो Zoom 125 है मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसका जो मेन राइवल है वो Zoom 125 ही है। और ऑब्वियस बात है, वो गाड़ी अभी मेरे पास है नहीं, अकेला हूँ तो दो ला नहीं सकता हूँ, तो मैं ऐसे ही आपको कंपेयर करके बताऊंगा। क्योंकि जब Zoom 125 जब लॉन्च हुआ था तो उसको मैं लॉन्च इवेंट में दिल्ली गया था और एकदम एक्सक्लूसिवली उस गाड़ी को मैंने चलाया, तो मुझे पता है कि उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कैसा है। लास्ट वाला भी चलाया, अभी मैंने ये चलाया, तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर मान लो आप कंफ्यूज हो कि आपको Ntorq ये लेना है, XP लेना है या फिर आपको Zoom 125 लेना है, तो आप आराम से उसके बारे में आप जान पाओगे। तो गाड़ी का सबसे पहला चीज स्टार्ट करते हैं लुक से। तो लुक आपको एकदम सेम वही देखने को मिलता है, कुछ भी आपको कोई भी आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ आपको डेकॉल्स में मिलेगा, यानी कि स्टिकर्स में मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग आपको टचअप देखने को मिलता है। जैसे देखोगे यहाँ पे कार्बन फाइबर का यहाँ पे डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है, पूरे हेडलाइट के पास पहले नहीं था। यहाँ पे एक छोटा सा बीक देखने को मिलता है, जो देखोगे ना MT-15 R15 में लोग डलवाते हैं, वो यहाँ पे ऐसे अब कंपनी डाल के दे रही है। ये बड़ा कूल सा लग रहा है, छोटा सा है, बहुत सारा कूल लग रहा है। वहीं पे कलर देखोगे यहाँ पे, तो ये जो मड गार्ड है इसका, ये आपको दो हिस्से में देखने को मिलता है, दो टोन में। ये दो कलर नहीं है, ये दो लेजिट हिस्सा है। ये देखो, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये काफी कूल लग रहा है। वहीं पे अगर पीछे की तरफ आओगे तो बहुत खूबसूरत सा आपको पूरा प्रॉपर आपको 3D डिजाइन मिलेगा। अगर मैं स्टिकर को थोड़ा सा हटा पाऊं, अगर लुक एट दिस, क्या सही एम्ब्लेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस ये भी, तो ये बहुत खूबसूरत डिजाइन के साथ आ रहा है। साइड में आओगे तो यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर का पूरा फिनिशिंग देखने को मिल रहा है। जैसा बात है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं है, बट ये फिनिशिंग देखने को मिल जा रहा है। वहीं पे यहाँ पे देखोगे आप पीछे का जो फुट पैक है वो आपको फ्लोटिंग देखने को मिलता है, यानी कि अंदर से बाहर आ रहा है और कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पूरा फ्लोटिंग है। फिर ये आपको सेकंड पेनियन का जो फुट पैक है ये देखने को मिलता है। आपके माइंड में चलेगा ये क्या है, तो अगर कोई स्त्री बैठती है ना तो उनको पैर रखने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ये है। मतलब कोई महिला अगर एक साइड में दोनों पैर करके बैठती है, ये उनके लिए है। और ये है अगर पीछे जो बैठ रहा है, अगर सीधे बैठ रहा है तो उनके लिए ये है। प्लस अगर नीचे की तरफ आओगे तो ये आपको पूरा आपको कार्बन फाइबर देखने को मिलता है, TVS रेसिंग का पूरा बैजिंग के साथ। और ये थोड़ा सा चीप वाला प्लास्टिक इसमें देखने को मिल रहा है। ये देखो, फिटिंग उतना मजा नहीं है, बाकी पूरा बॉडी पैनल भाई एकदम 10 on 10 है, बहुत सही है। मतलब बहुत सारा स्कूटर्स मैंने देखा, बट इसका सीरियसली बॉडी पैनल काफी अच्छा है। बस इसी जगह पे, जो कि सबसे रिजिड जगह है, मतलब नीचे से बम्पर पे टकराएगा या फिर कहीं और भी, यही भैया बड़ा सस्ता वाला इसमें दिया गया, क्यों पता नहीं। ये देख सकते हो, ये इसमें घटिया काइंड ऑफ दिया गया, पता नहीं टूटेगा नहीं, बट मुझे तो देख के जो लग रहा है। बट वहीं पे अगर फ्लोरिंग पे आओगे तो यहाँ देखो ऐसे नॉर्मल फ्लैट आता है, आप इसको अगर मैट डालते हो, बट इसमें देखो ऑलरेडी ये पूरा डिजाइन किया हुआ आ रहा है, वो भी क्या 3D डिजाइन है इसमें। तो अगर मैट ना भी डालो ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पैर पे ग्रिप करेगा। यहाँ पे सामान रखोगे तो स्लिप नहीं खाएगा। काफी ये उठा सा 3D वाला डिजाइन है, तो जैसे आपको लगेगा कि इसमें ऑलरेडी मैट दिया हुआ है, बट ये मैट है नहीं, ये इसका डिजाइन ही वैसा है। वहीं पे यहाँ पे आओगे तो रेस XP का बहुत ही खूबसूरत आपको ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कंपनी ने अच्छा खासा ध्यान रखा है, तो जो रेस XP है उसको हर जगह दिखा पाए। प्लस यहाँ पे आओगे तो ये साइड में आपको पूरा कार्बन फाइबर का डिजाइन देखने को मिलता है। फिर राइट साइड में आओगे तो राइट में भी आपको कार्बन फाइबर का डिजाइन देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर मिरर्स की तरफ आओगे तो मिरर्स वही OG वाले हैं, जो पहले जैसे आते थे मिरर, काफी ब्रॉड वाले, जिसमें आपको अच्छा खासा विजन आता है, तो वही मिरर आपको देखने को मिल जाता है।
अगर सबसे मेन चीज़ स्टार्ट करूँ दोनों का इंजन कैपेसिटी का, तो दोनों का आपका इंजन कैपेसिटी एकदम सेम देखने को मिलता है। जैसे ये भाई साहब जो है ये टोटल 124.8 यानी कि 124.8 सीसी का इंजन, वहीं पे आपका जो जूम है वो देखने को मिलता है 124.6 सीसी का इंजन। बट अगर वहीं पे पावर का बात करूँ तो वहाँ पे ये जो आपका इंटॉर्क 125 है ये प्रोड्यूस करता है 10.2 PS का पावर, और वहीं पे जूम है वो प्रोड्यूस करता है आपका 9.92 PS का पावर, जो कि देखने में तो भैया ये काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है ऑन पेपर, तो ये सही बात है। बट अगर टॉर्क का बात करूं तो ये जनरेट करता है 10.9 Nm का पीक टॉर्क, और वहीं पे जूम जनरेट करता है 10.6 Nm का पीक टॉर्क। तो यहाँ पे देख के लगता है कि ये ऑब्वियस बात आगे निकल रहा है, बट मैंने चला के उस गाड़ी को देखा है, प्लस कंपनी भी पूरा एकदम खुला छाती ठोक के आपका एकदम ताल ठोक के बोलती है कि सबसे फास्टेस्ट 125 सीसी का इंजन है, सबसे फास्टेस्ट बाइक, और ये सही भी है। मैंने उस गाड़ी को चलाया था, उसका मैंने टोटल वो जो स्पीड का है वो मैंने चेक करा था, तो आप वो रिव्यू आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसका टॉर्क जो है अब देखते हैं। देखो मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इसका फ्यूज़ लगा नहीं, तो स्पीडोमीटर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, बट फिर भी बस फील कर सकते हो कैसा है। तो ये स्टार्ट हो गया 3, 2, 1। या स्पीड इज गुड, बट मैं सच बताऊं जो मैंने जूम चला के जो फील करा था ना ये वैसा नहीं है। मतलब जूम का लिटरली इससे तेज़ है, और जो हीरो वाले जो क्लेम करते हैं ना कि भारत का सबसे फास्टेस्ट 125 सीसी का स्कूटर है, भाई जूम है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है बहुत अच्छा पिकअप है, बट जूम का तगड़ा है। आप एक बार टेस्ट राइड लेके देखना जूम का। वहीं पर अगर इंटॉर्क के पहियों का बात करूं तो पहिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिर्फ 110 mm का, वहीं पे आपको जूम का देखने को मिल जाता है पीछे का पहिया भैया 140 mm का। वहीं पे अगर सामने वाले पहिए पे आओगे तो सामने वाला पहिया आपको इन भाई साहब का देखने को मिल जाता है 100 mm का, और वहीं पे आप अगर जूम पे जाओगे तो जूम का देखने को मिलता है 110 mm का। और मैटर सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसका जो पहिया आपको देखने को मिलता है सिर्फ 12 इंचेस का, वहीं पे जूम का आपको देखने को मिल जाता है 14 इंचेस का, 14 इंचेस का। सेम वैसा ही है जो यामाहा का एरोक्स का है, जो 155 सीसी वाला जो स्कूटर है। तो जिसके कारण क्या है कि वो कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो चलाने के बाद उसको फील हुआ था, इसके कंपैरिजन में वो कॉर्नर पे काफ़ी अच्छा चलता है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे जूम इससे आगे निकलता हुआ दिख रहा है। बट एक चीज़ है जिसमें XP भाई जूम का बाप है, वो है कि इसका ये टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा। अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो ये यहाँ से चालू हो जाता है, और इसमें भर भर के बहुत सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। जैसे पहला चीज़ तो आप देख ही पा रहे हो कि इसमें दोनों इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं, तो इसमें कि डेडिकेटेड आपका हजार्ड का यानी कि पार्किंग लाइट का आपको ये बटन देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आओगे तो आपका जो ये बटन जो पहले जैसा आता था ना सेम वैसा ही था, प्लस यहाँ पे जो आपका जो इग्निशन वाला जो बटन है जहाँ से चालू होता था, अब ये दबा के आप वॉइस असिस्ट पे बात कर सकते हो। हाँ जी, मतलब आप मुंह से बोल के, अगर आपका ब्लूटूथ के साथ आपका इंटरकॉम के साथ आपका कनेक्टेड है तो आप बोल के इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें कर सकते हो। तो ये इस लेवल का ये चीज़ एडवांस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आओगे तो ये स्क्रीन जो पहले जैसा आता था ना सेम वही स्क्रीन है, स्क्रीन में कोई आपको बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बस हाँ बहुत सारा चीज़ इसमें ऐड करा है। जैसे आप देखोगे साइड स्टैंड ऑन का ये आपको आइकन देखने को मिलता है जो कि पहले नहीं आता था। फिर यहाँ पे ये किलोमीटर का देखने को मिलता है, ये ट्रिप मीटर देखने को मिलता है, ये टोटल बड़ा सा एक स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूल एम्प्टी हो गया, वो आप चेक कर सकते हो। ये फ्यूल गेज देखने को मिलता है, ये आपका हीटिंग वाला मिलता है, मतलब इंजन ऑयल कितना हीट हो रहा है उसके लिए। अब पता नहीं है कितना यूजफुल है, बट हाँ ये देखने को मिल रहा है। वहीं पे यहाँ पे आओगे तो भाई साहब में यहाँ पे प्यारा सा घड़ी भी देखने को मिलता है। और एक अच्छा चीज़ है, जैसे देखोगे 0 to 60 का यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है। तो इन भाई साहब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है लैप टाइमर, जो कि अपना अपाचे सीरीज में आपने देखा होगा, उसमें लैप टाइमर भी देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनल टेक है, किसी काम का होता नहीं है। बस ऐसे ही मन को आपको मतलब खुश करने के लिए एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिया गया, जो कि उतना इंटरेस्टिंग है ही नहीं, उतना क्या है ही नहीं। अब अगर बात करें इसमें नॉट सो गुड चीज़, मतलब जो चीज़ इसमें अच्छा नहीं है, तो इसमें 2-3 चीज़ है जो बदलाव करा गया, पर मेरे को नहीं पता क्यों ऐसा करा गया है। तो पहला आपका सीधा नजर पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी आपको ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जो पहले एक हिस्सा आता था ना यहाँ पे कुछ भी सामान रखने का, वो टीवीएस ने हटा दिया है। ऐसा क्यों किया भगवान जाने। इससे मतलब अगर मान लो कि इसको हटा के यहाँ पे कुछ करते तो समझ में आता, बट कुछ नहीं करा गया। क्या पता सिर्फ लुक के लिए, स्टाइल के लिए, क्यों पता नहीं। बट हाँ एक आपको झोले वाला हैंगर देखने को मिल रहा है, मतलब भाई साहब बोल रहे हैं कि बाजार जाओ सब्जी वब्जी लाओ, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो हेलमेट लॉक है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। भगवान का धन्यवाद है कि इन्होंने हटाया नहीं। बट यहाँ पे एक और चीज है कि मतलब बड़ा ही ओल्ड स्कूल टाइप का चला गया। ये तो ओल्ड स्कूल बोलना भी गलत होगा, मतलब आप बैकवर्ड चले गए। ये जो इग्निशन वाला हिस्सा है, तो यहाँ से सिर्फ आप
इसको ऑन ऑफ ही कर सकते हो और या फिर लॉक कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर सीट खोलना हो, ऑयल खोलना हो तो आपको यहाँ पे पीछे में आना पड़ेगा। यहाँ पे चाबी डालोगे, लेफ्ट में घुमाओगे तो आपका ऑयल का कैप खुलेगा और यहाँ राइट में घुमाओगे तो आपका सीट खुलेगा जिसमें आप हेलमेट रख सकते हो। ये सबसे इडियोटिक मूव है, मतलब इससे बेवकूफ़ी भरा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। क्यों? जहाँ पे सारी गाड़ियाँ आगे की तरफ कर रही है ताकि आपको उठना ना पड़े सीट से, ये बोल रहा है कि आप नीचे उतरो, उतर के प्लस आप इसमें चाबी डालो। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मान लो अगर यहाँ से मेरे को तेल भरना तो कैसे करूँगा, ऐसे करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता यार। ऐसे भले ही मैं वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ बट पॉसिबल नहीं होता, आपको उतरना पड़ेगा। 21वीं सेंचुरी से सीधा 1900 में चले गए। अगर लाइटिंग की तरफ आओगे तो यही सिग्नेचर आपको हेडलैम्प देखने को मिलता है, जो कि पहले जैसा आता था एलईडी वाला, और इसमें एक खूबसूरत सा टी का डीआरएल देखने को मिलता है, यानी कि ये पूरा टीवीएस का। और ये हर ब्रांड ने ऐसा करना स्टार्ट किया है। आप देखोगे हीरो एच का डिजाइन बनाना हीरो ने स्टार्ट करा है, या टीवीएस ने ऐसा टी का बनाना स्टार्ट करा है, तो हर कंपनी ये चीज ऐसा कर रही है। और फिर यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आओगे तो एकदम घटिया वाला। मेरे को सच में ये ब्रांड्स का समझ में नहीं आता है कि आपने जब इतना एलईडी दे दिया, इतना खर्च कर दिया, तो इसे आपने एलईडी क्यों नहीं दिया। यहाँ पे देखो एलईडी टेक का ब्रांडिंग देख रहे हो, मतलब एकदम छाती ठोक के एकदम दिखाया जा रहा है भाई एलईडी टेक्नोलॉजी है। तो भैया यहाँ पे आपने बल्ब क्यों दिया, मतलब क्यों? ये भी लिख देता बल्ब टेक्नोलॉजी, मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आता ब्रांड्स का। वहीं पे अगर पीछे की तरफ आओगे तो भाई पीछे में भी एकदम मस्त खूबसूरत सा आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है, जो कि पूरा टी के शेप में आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सिर्फ ये भी नहीं, ये भी जलता है जब आप ब्रेक को दबाते हो ना, ये भी जलता है। बट वहीं पे सेम चीज इसमें फिर से वही बल्ब दिया गया। अब ये क्यों, मेरे को सच में ब्रांड का मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों करना है। क्योंकि देखो आप अगर प्राइस बढ़ा के बेच रहे हो तो लोग खरीदने को तैयार है, लोग खरीद रहे हैं। लोगों के लिए अगर कोई आदमी अगर 1,10,000 दे रहा है तो उसके लिए 1,15,000 देने में क्या ही प्रॉब्लम है। या फिर ईएमआई पे करेगा या फिर कैश पे करेगा। अगर कोई कैश पे ले रहा है तो 5,000 देना है उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं। अगर ईएमआई पे भी ले रहा है तो 5,000 का ईएमआई, भाई कितना ही इंटरेस्ट आएगा एक्स्ट्रा अगर डलोगे तो क्यों इसको बल्ब डालते हो, इसको भी एलईडी कर देते। ये समझ में नहीं आता है मुझे। अगर सेफ्टी फीचर में आऊँ तो दोनों में आपको साइड स्टैंड का जो कट ऑफ है वो मिलता है, यानी कि अगर साइड स्टैंड आपका गिरा रहेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगा। बट जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि ब्रेकिंग, तो दोनों गाड़ी में आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलता है। इसमें आपको पूरा डीसी देखने को मिलता है, बट आपको जूम में 2 वेरिएंट मिलता है, जिसमें से एक ड्रम वेरिएंट मिलता है और एक डिस्क वेरिएंट। तो आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। और उसके साथ साथ इसका जो डिस्क है ये थोड़ा बड़ा है, ये 220 mm का है, और उसका जो हीरो जूम का जो डिस्क है वो सिर्फ 200 mm का है। तो 20 mm से उतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से, तो दोनों सेम ही है। बट इसमें जो दोनों में जो करा गया है वो आपका CBS है या IBS है, सारी कंपनी अपने हिसाब से जो बोलती है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है कि पीछे वाला ब्रेक भी दबाओ तो सामने वाला भी काम करता है। बट जो मुझे लगा, जो चला के जो मुझे फील हुआ, इसका ज़्यादा बेटर है हीरो जूम के कंपैरिजन में। और अभी खास करके ये XP का, पहले इंटॉर्क का ठीक ठाक था, बट ये इसका चला के भाई चुम्मेश्वरी, क्या तगड़ा ब्रेकिंग हो रहा है। तो अभी अगर एक चीज़ अगर मैं टेस्ट करूं इसका, तो जो ब्रेकिंग है, तो जो फ्रंट ब्रेक आप दबाते हो ना उतना खास नहीं है। ये देखो मैं अगर दबाऊं उतना खास नहीं है, बट जैसे ही अगर मैं पीछे का ब्रेक दबा रहा हूं तो ये दोनों पे काम करता है, फ्रंट और बैक दोनों पे। तो ये अगर मैं दबाऊं, ये देखो भाई ये गजब का है। अभी तक का कोई भी स्कूटर जो मैंने चलाया है ना, सबसे बेस्ट ब्रेकिंग ये रेस XP 125 का मुझे लगा, सबसे बेस्ट। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपका फ्रंट ब्रेक है, ठीक है, अब ये बैक है, ये देखो आई ब्यूटीफुल, मतलब गजब का ब्रेकिंग है इसका। अब बात करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का, हुआ है कंफर्ट। और कंफर्ट का जो सबसे मेन चीज है वो आपका सीटिंग और हैंडलिंग पोस्चर। तो सीटिंग में जो मुझे जो फील हुआ कि जूम का जितना मुझे याद है वो ज्यादा वाइड है इस आपके एंटॉर्क के कंपैरिजन में। तो जूम पे बैठना थोड़ा इजी है एंटॉर्क के कंपैरिजन में। बाकी हाथ का जो लंबाई है जूम का थोड़ा ज्यादा है, बट उतना ज्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस हाथ का जो चौड़ाई है, लाइक ये बॉडी और हाथ के बीच में, तो आपको ज्यादा कोई डिफरेंस मिलता नहीं है। प्लस उतना ज्यादा कोई अनकंफर्टेबल नहीं है कि अगर अंदर रहता है तो थोड़ा सा क्रैम्प फील होते हो, और थोड़ा बाहर रहता है तो थोड़ा ज्यादा आपको शोल्डर पे प्रेशर पड़ता है। बट ये दोनों एकदम सही है, सेम जगह पे है और ये अच्छा है। और ये कंफर्ट का दूसरा वाला हिस्सा जो आओगे ये है आपका सॉकेट्स। तो ये आपको नॉर्मल जो टेलीस्कोपिक जो आता है ना हाइड्रोलिक सस्पेंशन, वही आपको देखने को मिलता है। और पीछे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक देखने को मिलता है, वो भी मोनो, इसमें दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। जनरली स्कूटर्स में एक ही तरफ आता है। सिर्फ आपका जो एरोक्स है, एरोक्स में 2 साइड आता है, दोनों तरफ आता है। और भी शायद दूसरा कोई गाड़ी होगा शायद आता हो, तो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे माफ करना। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको अगर लेना हो
एंटॉर्क XP 125 लोगे या जूम लोगे, तो यहाँ पे भाई मैं सच बताऊं 2 चीज़ है, दोनों पे मतलब आप ध्यान दो। पहला चीज़ जो है, मैं जो मेरा टेक है मैं बताऊं तो मैं सच बताऊं तो मैं दोनों में मैं कंफ्यूज रहूँगा अगर मैं लूँगा। तो ये आप डिसाइड करना आपको क्या लेना है, क्योंकि मेरे को दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखा नहीं। हाँ, व्हील्स उसका बड़ा है जूम का तो ज़्यादा स्टेबल है, अगर कॉर्नरिंग वॉर्निंग ये सब करना है, थोड़ा तेज वेज चलाना है, क्योंकि स्कूटर लेके क्या कौन ही आदमी करता है। बट अगर आपने सोचा कि स्कूटर लेके आप अगर लॉन्ग राइड करना चाहते हो, आंख बंद करके जूम पे चले जाओ, TVS पे मत जाओ। बट अगर ऐसे डे टू डे लाइफ के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा अजाइल ये है उसके कंपैरिजन में, तो इस पे जा सकते हो। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है, मतलब दोनों पैरामीटर्स पे दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब नेक एंड नेक। 19-20 तो नहीं बोलूँगा, 19.5 और 20 का फर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जो कि शायद सबके लिए वो मैटर करेगा कि अगर अरे मैं गिर गया तो अगर मान लो कि आपको लेना हो तो क्या करोगे, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्राइस। तो जैसा कि ये भाई साहब जो है जो XP ये जो टॉप वेरिएंट है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑन रोड प्राइस पे मिल रहे हैं 1,20,770 रुपए, यानी कि 1,21,000 पकड़ लो, ठीक है। 230 रुपए तो कम है, तो कितना 1,21,000 ये। बट वहीं पर अगर जूम पे जाओगे तो जूम का जो आपका डिस जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है सिर्फ 1,11,679, मतलब 1,12,000 रुपए। तो इससे टोटल आपका 9,000 कितना हो रहा है 9,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट अगर आप मान लो कि आप ड्रम वेरिएंट लेते हो तो ड्रम वेरिएंट सिर्फ आपका हीरो का जूम का वो आपको देखने को मिल जाता है ऑन रोड 1,01,919 यानी 1,02,000 में। तो अगर ड्रम और इससे कंपेयर करने जाओगे जूम और इसका, तो भाई आपको टोटल डिफरेंस मिल जाता है टोटल आपका 20,000 का। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि जहाँ पे जूम आपको 20,000 रुपये सस्ता मिलता है ड्रम वेरिएंट, ये ध्यान रखना। और डिस वेरिएंट है सिर्फ उससे 9,000 रुपये ही ज़्यादा पड़ता है, यानी फिर भी आप 9 से 10,000 रुपये आप सेव करते हो इन दोनों गाड़ी के बीच में। तो ये आपका बहुत बड़ा टेक है, क्योंकि 9-10,000 रुपये में बहुत कुछ हो जाता है। काफ़ी दिनों तक पेट्रोल भराओगे, आप राइडिंग जैकेट खरीद सकते हो, नया एक बढ़िया वाला हेलमेट खरीद सकते हो, गाड़ी का मेंटेनेंस में काम आ जाएगा, बहुत सारा चीज़ें, मतलब एंडलेस है अगर मैं गिनवाने बैठूँ तो ये अब आपको सोचना है कि आप थोड़ा पैसा ज़्यादा बचाना चाहते हो तो गो फॉर जूम। अगर नहीं यार पैसा है, थोड़ा मेरे को TVS पसंद है, तो गो फॉर दिस। बट इसमें एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीरो का जो आफ्टर सेल्स का जो खर्चा पड़ता है, जो पार्ट्स का जो सर्विसिंग का TVS के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वो भी एक बहुत फैक्टर करता है। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है जो खरीदेगा, क्योंकि मैं आपके जगह पे नहीं हूँ, तो मैं वो डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, तो ये आप डिसाइड करो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो आई होप मैंने सारा जो पॉइंट्स है इस बाइक से रिलेटेड, यानी कि इस स्कूटर से रिलेटेड, मैंने सब कवर करा है। अगर नहीं कवर करा है, आपके मन में कुछ भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स पूरा ओपन, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और या फिर अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो मैंने चौधरी मोटो प्लैनेट का मैंने फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उनसे बात करके सीधा संपर्क कर सकते हो। तो भैया ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर देना। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय।